चलो आगे देखो। पहला प्रश्न क्या है, देखो यार। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। क्या करना है हमको, आराम लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन डी और क्या होता है भुजा का क्यूब, बड़का भी बाबा भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब। जब हम लोग इसका लाग निकालते हैं ना, तो लाग में एम की पावर या 3 कहां चला आएगा आगे, तो डायरेक्ट लिखा करो तुम लोग, डायरेक्ट कैसे मान लो क्या लिखोगे, ठीक। आयतन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि लिखना है डेल बी अपान बी गुणे क्या 100 बराबर ए कहां चलाएगा 3 कहां चलाएगा आगे गुणे क्या लिखोगे डेल ए अपान ए गुणे क्या लिखोगे 100। अरे जो मान दिया है क्या है, यही तो है भुजा के नापन में, यही तो भुजा है, ये त्रुटि है। बताओ 3 गुणे 2 3 दूनी 6, बस उतना करना। आगे द्रव्यमान था चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि दी गई है, ऊर्जा के मापन में त्रुटि निकालना है। बताओ गतिज ऊर्जा और क्या होता है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ एम डी स्क्वायर, हाफ एम डी स्क्वायर ना, सबको आएगा, सब जानते होंगे ये सब चीजें। चलो हम लोग क्या करते हैं, हाफ एम डी स्क्वायर हो गए, यहां पर जो वैल्यू कांस्टेंट होती है कांस्टेंट, उसका हम लोग नहीं निकालते हैं, ध्यान रखना। जिसका लाग लोगे मान लो ऊर्जा क्या लिख रहे हो यहां पर, क्या लिख रहे हो केवल क्या लिखे, तो ऊर्जा के मापन में त्रुटि, ऊर्जा के मापन में त्रुटि, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको वो नहीं लिखते हैं, ठीक ना। वैसे लिखोगे डेल के बान के गुणे क्या लिखोगे 100 बराबर डेल एम अपान एम गुणे 100, इधर तो आगे चलाएगा, ठीक। डेल बी अपान बी गुणे क्या गया 100 दिया गया है, द्रव्यमान के मापन कितना दिया गया है 2% प्लस 2 गुणे वेग के मापन में 3%, कितना आ गया 2 + 3 दूनी 6 8% है। उतार फटाक से जल्दी से तारो। चलो आगे देखो प्रश्न क्या अगला, एक गुब्बारा जो 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक। एक बैलून है, ये क्या जी बैलून है मान लो ऐसे, चलो बताओ कितना स्पीड जा रहा है ऊपर, 12 मीटर पर सेकंड को स्पीड से ऊपर जा रहा है, किसी छोर पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी कितना ऊंचाई पर 65 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक। ठीक इसी छोड़ इससे एक पैकेट छोड़ा गया, 65 मीटर ऊंचाई पर क्या छोड़ा गया, एक पैकेट मान लो कोई छोड़ा गया, इससे तो गिरा, ठीक। पैकेट के पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, जब कोई चीज पृथ्वी की ओर आता है तो हम लोग लगाते हैं पृथ्वी थोड़ा प्लस होता है, जो पृथ्वी के विपरीत होता है तो वहां पर क्या होता है ऊपर फेंके तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस। हमको ऊंचाई दिया गया ना जी, ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई है बताओ, और हमको निकालना है टाइम, तो गति के होते हैं 3 समीकरण, तो गति कौन समीकरण लगाएंगे, पहला दूसरा का तीसरा। ऊंचाई दिया गया है, वेग भी दिया गया है, क्या लगाओगे, पहला क्या होता है बी बराबर यू + 8, दूसरा क्या होता है
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है बी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस 2a। हाँ, तो ऊंचाई यहां पर ध्यान रखना, तो लिखोगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला, लेकिन चेंज करोगे ना एच हो जाएगा सब, यहां पर एच, यहां पर यू गुणे टी प्लस हो जाएगा 1/2 यहां पर एक स्थान पे टी स्क्वायर, क्योंकि वस्तु 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रही थी, फिर वह पैकेट इसी वेग से, इसी क्षण दूसरे इससे एक पैकेट छोड़ा गया, तो किस वेग से आ रही है वस्तु, ऊपर आ रही है, तो वहां पर उसका नीचे है ना, उसका वेग घटेगा ना जी, उसका वेग घटेगा, यहां पे क्या हो रहा है घटेगा। बताओ ऊंचाई कितना दिया गया हमको 65 बराबर यू कितना दिया गया है 12, और 12 क्या रखोगे माइनस में, टी निकालना है प्लस 1/2 जी का मान 10 रखो, जी का मान दिया होगा शायद, जी का मान देना चाहिए 10, क्वेश्चन में दिया है, वो क्वेश्चन में दिया गया 10 गुणे टी स्क्वायर, सही है ना, हल कर लो बस आ गया 65 बराबर माइनस 2 5 5t, तो आ गया 5t स्क्वायर माइनस 12t तो माइनस 65, सही है ना, गुणा करो इसको, चलो 5 गुणे 65, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 30 2 32, 325 को ऐसे 12 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने में कितना है 325, तोड़ो इसको, क्या लिखोगे बताओ, 5 से काटो इसको, 65 आ गया, 5 से पिन काटो 13 बचे 65, 25 और 13 आएगा, सही ना। चलो आ गया 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 13t माइनस बराबर 0, 5t बाहर निकाल लो, t माइनस 5 ना जी, हाँ प्लस 13 t माइनस 13 5 65, यहां पर आ जाएगा t माइनस 5, एक कोष्टक में दूसरे में 5t प्लस, ये तो अमान हो जाएगा, क्या वो माइनस में आ गया और टाइम माइनस में नहीं होगा, तो टी और क्या देगा, वह वस्तु 5 सेकंड में नीचे आ जाएगी। आगे देखो इधर, आगे पहला प्रश्न क्या है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व दिशा में जा रही है। अब जो आप पूर्व दिशा में जा रहे थे तो उसके बगल में क्या लगा हुआ था, एक पोल, एक क्या थी खंबा था, तो खंबे पटरी किनारे खड़े एक खंबे कितना समय में पार कर लेगी। ध्यान रखना, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को क्या करे पार करे, तो फार्मूला होता है समय बराबर, भैया खंबे की लंबाई तो होगी नहीं, कुछ ऊंचाई होती है, लंबाई खंबा ऐसे पतला होगा, ऐसे उसकी कोई लंबाई होगी नहीं, ऊंचाई होगी, तो फार्मूला होता है केवल ए बटे टी, समय ना ए बटे एक्स होता है। ए क्या है, ए है ट्रेन की लंबाई, एक्स क्या है ट्रेन की चाल, खंबा तो खड़ा उसकी कितना चाल होगी तो लंबाई होगी। बताओ ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 120, स्पीड कितना दिया है, प्रॉब्लम में है ए है मीटर में, ए है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 करोगे 18 54, 120 बटे 5 आई 15 तो ट्रेन उस खंभे को कितना सेकंड पार कर लेगी 8 सेकंड में, जितना स्पीड जा रही है। अगला प्रश्न क्या है,
इस समझ नहीं समझ में आया? आगे अब दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन जा रही पूरब की ओर और दूसरी आ रही है पश्चिम की ओर, तो विपरीत हो गए ना। ध्यान रखना, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार करती हैं उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जुड़ जाती है। तुम लोग देखते भी होगे, अगर दो ट्रेनें साथ साथ चले, लगता है कि ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड क्या है? बहुत लो है। लेकिन तुम्हारी ट्रेन मान लो चल रही है 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और दूसरी वाली जो आ रही है विपरीत से आ रही है, वो चले 60 से, लगता है बहुत तेज गई। क्यों? दोनों स्पीड क्या होती है? वहां पर जुड़ जाती है। ठीक, इधर देखो, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार करती हैं, किधर से? विपरीत दिशा में पार करती हैं, तो भाई ये तो टाइम फार्मूला होता है समय का। क्या होता है? ए प्लस बी बटे एक्स प्लस वाई। पहली ट्रेन की भी लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई होगी। पहली ट्रेन की चाल होगी, दूसरी ट्रेन की भी क्या होगी? विपरीत दिशा से, इसलिए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सेम दिशा रहेगा घट जाएगा, सेम रहेगा घटेगा, विपरीत रहेगा तो जुड़ेगा। बस ये ध्यान रखना। हल कर लो। कितना पहली लंबाई है? पहली की लंबाई 120, दूसरी की लंबाई 80 बटे पहली की चाल दूसरी की चाल, ऊपर मीटर में नीचे में है 5 बटे। हल करो इसको। ऊपर सम्मान मीटर में है, नीचे किलोमीटर पर घंटा में है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज हम लोग करते क्या है? 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। करो, 120 में 80 जोड़ो, 200 गुणे 18 ऊपर गया बटे 36 54 100 5 3 8 90 आ गया। चलो गुणे कितना आ गया? 5। 18 पचे 90, 5 50 25 अट्ठे 200, 8 सेकंड। उससे क्या दिक्कत है? कर लो थोड़ा से। थोड़ा सा देखो, एक बंदूक की अधिकतम सीमा ठीक कितना है? 4000 मीटर है। तो परास बोल रहा जी, ये क्या है? परास रेफरेंस है ना, गोली जा रही है अधिकतम सीमा, तो गोली का वेग है, वेग बताना है। गोली का वेग कितना होगा बताओ, ध्यान देकर। अधिकतम सीमा के लिए अगर गोली अधिकतम सीमा तय करे, रेंज बताओ। तुम लोग जानते होंगे जो भाला फेंक होता है, जबलिन थ्रो होता है, वही चीज ना, वही है। उसको हम लोग किस एंगल पर फेंके अधिकतम दूरी तय करे? 45, यानी sin 2 थीटा, यानी थीटा होता है 45। बताओ, लेकिन यहां पर क्या है? यहाँ sin 2 थीटा ना जी, हो जाएगा sin पता है सुनी 90, और sin 90 मान कितना होता है? यानी अधिकतम दूरी वह बंदूक गोली तय करे, यानी आर मैक्सिमम हो, इसके लिए sin 2 थीटा मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ जाएगा? u स्क्वायर अपान जी, u हमें दिया गया है 4000 बटे गुणे 4000 ना, बटे 10। एक जी से जो क्या हो गया? कट गया। 4 चौके 16, कितना गया? 50 क्या? मीटर प्रति जी सेकेंड। बड़ा खतरनाक आंसर आया है। हाँ चलो, यू स्क्वायर में जी क्या निकालना तुमको? डेग निकालना जी। चलो 1 मिनट, अधिकतम सीमा 4, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, क्यों नहीं? चलो क्या देखो, सही है।
आर मैक्स कितना हो गया, यू स्क्वायर बटे जी। हमको निकालना किसका मान है, बेग का। अधिकतम सीमा दिया गया, आर मैक्स दिया गया है यू स्क्वायर। आर मैक्स कितना दिया बोलो, 4000 गुणे जी का मान कितना है, बराबर क्या है, यू स्क्वायर। बताओ यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कई जीरो लगाओगे, 4 जीरो। यू रो क्या देगा जी, 200 ना, 200 मीटर प्रति सेकंड बेग है। आगे देखो, क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड के बेग से 36 से 30 अंक कोण बनाते क्या होगी, फेंकी गई गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। ठीक, बताओ ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, इस बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। रख दो इसी पे। बताओ यू कितना दिया गया जी, 15 गुणे साइन कितना कितना जी, साइन स्क्वायर 30 अंश बटे जी का मान, जी का मान 10 फिक्स रहेगा, वो दिया रहे तुमको, रख दो, हल कर लो, हो गया। ठीक, 5 दूनी 10, 5 आए 15। ठीक, चलो 15 गुणे 3 साइन 30 मान कितना होता है, 30,000 1/4 गुणे 2 दूनी 4। ठीक, हल कर लो इसको। 4 चौके 16, हल कर लो, उत्तर आ गए। कितना आ रहा देखो, कितना आ गए, हल करो इसको। 2.81 मीटर आएगा, 2.81 मीटर। उतारो फटाक से, चलो आगे देखो। सदिश दिया गया हमको ए और बी, तो ज्ञात करना ए डॉट बी, एक राशि बी, सब निकालने हैं। सबका ध्यान इधर, कोई बोलो मत। ठीक, हाँ चलो देखो इधर, हम पा निकालते हैं पहले वेक्टर ए डॉट बी, ये तो एकदम सरल होता है जी। 3i कैप 3j कैप 3k कैप डॉट, सबका ध्यान रखना चाहिए, 7i कैप 5j कैप 2k कैप। जब मोबाइल चलाओ कहां समझ में आएगा, हाँ बांग को समझ नहीं आया। डॉट वाले में आई गुणा आई के साथ जे गुणा, जानते रहो अभी, आई डॉट आई चाहे हो, जे डॉट जे हो, के डॉट इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 सात्रिक, एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक, प्लस लगाओगे ना, 3 गुणे -5, इसका इसमें क्या होना चाहिए, प्लस -3 गुणे 2 सात्रिक, 5 3 दूनी 6, 15 6 21, 21 माइनस कितना आ गया, 0, पारा वाला आ गया। पहले किसी कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है। दूसरा देखो, एक राशि बी निकालना है, इसे थोड़ा होता है दिक्कत। आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे। चलो 3 3 -3 7 -5 2, ऐसे और आ गया ना। चलो जब आई लिखते हैं, ई लाइन बंद, ई लाइन इसका इसमें 3 दूनी 5 आई प्लस माइनस आ गया ना, 5 15, जे के लिए माइनस लगाते हो। बताओ, ये लाइन बंद, 3 दूनी
सात्विक प्लस आएगा, प्लस के 5 आए माइनस सात्विक 21, 15 में 6 घटाओ 9 माइनस 9 आई कैप 21 6 27 जे कैप 21 15 जोड़ो 36 36 के आंसर आगे क्या निकालना है तीसरा का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक पहले क्या निकालो पहले निकालो ए प्लस बी क्या निकालो जी सबका ध्यान रखना चाहिए। चलो ए कितना दिया 3i कैप 3j कैप अभी वही लिखा ए केवल अब भी लिखो इसके साथ जोड़ो बी कितना है 7i कैप जे कैप प्लस 2k कैप हल करो इसको 7 3 माइनस 2j कैप माइनस हमको वेक्टर ए प्लस बी नहीं निकालना है इसका निकालना है मापांक मापांक भी होता है इनके जो गुणांक है गुणांकों का वर्गमूल निकाल लो। चलो तो निकालो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक कड़ी में 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का 10 दामा 2 दूनी 100 बाहर तो नहीं आएगा छोड़ दो एक ऐप निकालना क्या करिए एक ऐप होता क्या है इसी को लोग कहते हैं मात्रक सदिश क्या बोलते हैं फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए कितना दिया है 3i कैप 3j कैप 3k कैप और नीचे क्या निकालोगे वेक्टर ए का मॉड क्या निकालोगे मॉड कैसे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना बताओ 3i कैप 3j कैप 3k कैप बटे कड़ी में 3 तिहाई 9 9 9 3i कैप 3j कैप माइनस आ जाएगा 3 कड़ी में 3 जी 27 होगा 27 तुम निकाल सकते हो 3 कड़ी में 3 9 3 27 अलग अलग करो इसको अलग अलग लिखते हैं अलग अलग कैसे लिखो बताओ 3 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 3j बटे 3 कड़ी में 3k बटे 3 कड़ी में 3 काटो अब लिखो i बटे कड़ी में 3 प्लस j बटे कड़ी में 3 माइनस k बटे कड़ी में 3 ए हो गया। एक और निकालना है पांचवा जगह नहीं है क्या निकालोगे a माइनस b ए यहां पर है बी यहां पर है घटा क्या निकालना है मापांक निकालोगे ना चलो फटाक से दारो